हर हर महादेव दोस्तों। कैसे आप सब? आशा है कि स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि हमने अब तक 7 एपिसोड अपलोड कर दिए हैं और आपका बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पता लग रहा है कि लोगों को शिव महापुराण में कितनी आस्था है और लोग कितना सुनना चाह रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि डेली एक एपिसोड पूरा अपलोड करके और फिर आप लोगों के पास पहुंचाऊं, क्योंकि शिव महापुराण की कथा पढ़ने का समय आजकल लोगों को बहुत कम मिलता है। कोई सुन नहीं पाते हैं। कई मैंने वीडियो देखे हैं जिसमें पूरा महाशिव पुराण नहीं है, कुछ शिव पुराण संक्षिप्त शिव महापुराणी। तो ऐसे में ये शिव महापुराण की कथा आपके लिए बहुत लाभदायक होगी, इससे हमको सुनने के मिलता है। और आज की कथा में हम जानेंगे कि कैसे प्रयागराज में मुनि शिव मुनि से पूछ रहे हैं कि कैसे शिव महात्मा का क्या अर्थ है क्या नहीं है, तो वो आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा कीजिए। और वीडियो को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज से हमारी विश्वेश्वर संहिता शुरू हो रही है। अभी तक हम महात्मा के बारे में पढ़ रहे थे। आज से शिव महापुराण का प्रथम खंड विश्वेश्वर संहिता प्रारंभ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रयाग में सूत जी का मुनियों का शिष्य शीघ्र पापनाशन करने के साधन में विषय में प्रश्न, जो आदि और अंत तथा मध्य में भी नित्य मंगल में, जिनकी समानता तथा तुलना कहीं नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवात्मा हैं, जिनके 5 मुख्य अंग खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन, संहार, अनुग्रह एवं तिरोभाव 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिका पति भगवान शंकर का मैं मणिमन चिंतन करता हूँ। व्यास जी बोले, जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा जमुना का संगम हुआ, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्य में प्रयाग में सतव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विज्ञान विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूची मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूची को आते देखकर वे सब मुनि उस समय हर्ष से खेल उठे और अत्यंत प्रसन्नचित हो उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, हे सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी से यथार्थ रूप से संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की, इसलिए आप आश्चर्य पूर्वक स्वरूप कथाओं के भंडार है। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूतों रत्नों का आगार है। तीनों लोक में भूत वर्तमान और भविष्य की जो बात है, अन्य कोई भी जो वस्तु का आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ आ गए हैं। इसी व्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का पूरा पूरा वर्णन सुना है, कि हमको उससे तृप्ति नहीं होती, हमें तो सुनने की बार बार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी बोले, इस समय हम एक ही बात सुने, यदि आपका अनुग्रह तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करेंगे। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे, सबके सब सत्य भाषण से विमुख हो जाएंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। वे अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, वे मूढ़ नासिक तथा पशु बुद्धि वाले रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे तथा कामवश स्त्रियों की सेवा में लगे रहेंगे। ब्राह्मण लोग रूपी ग्रह के ग्रास बन जाएंगे, वेद वेद कर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए विद्या का अभ्यास करेंगे, मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्राय दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्योपासन से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। दयाहीन, अपने को पंडित मानने वाले, अपने सदाचार व्रत से रहित, कृषि कार्य में तत्पर, क्रूर स्वभाव वाले एवं दूषित विचार वाले होंगे। समस्त क्षत्रियों में भी अपने धर्म का त्याग करने वाले कुसंगी पापी व्यभिचारी होंगे। उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे युद्ध से विरत अर्थात रण में प्रीति न होने से भागने वाले होंगे, वे कुत्सित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों के समान बर्ताव करेंगे, उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा। वे शस्त्र विद्या को नहीं जानने वाली, गो को और ब्राह्मण की रक्षा न करने वाली, शरणागत की रक्षा न करने वाली तथा सदा कामनी की खोज में तत्पर रहेंगे। प्रजा पालन रूपी सदाचार से रहित भोग में तत्पर, प्रजा का संहार करने वाले, दुष्ट और प्रसन्नता पूर्वक जीव हिंसा करने वाले होंगे। वैश्य संस्कार भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन परायण तथा नाप तौल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। वे गुरु देवता जातियों के प्रति भक्ति शून्य, कुत्सित बुद्धि वाले, दूसरों को भोजन न कराने वाले, प्राय कृपणता के कारण मुट्ठी बांधकर रखने वाले, प्राय स्त्रियों के साथ कामरत,
मलिन विचार वाले, लोभ और मोह से भ्रमित चित्त वाले, वापी खूब तड़ाक आदि के निर्माण तथा यज्ञादि सत्कर्मों में धर्म का त्याग करने वाले होंगे। इसी तरह कुछ शूद्र ब्राह्मण के आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वे अपने कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेश भूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे मूढ़ होंगे, स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। वे भांति भांति के तप करने वाले होंगे, द्विजों को अपमानित करेंगे, छोटे बच्चों की अल्प मृत्यु होने के लिए अविचारिक कर्म करेंगे, मंत्रों के उच्चारण करने में तत्पर रहेंगे, शालग्राम की मूर्ति आदि पूजेंगे, होम करेंगे, किसी न किसी के प्रति कुकुल प्रतिकूल विचार सदा करते रहेंगे, कुटिल स्वभाव वाले होंगे और द्विजों से देशभाव रखने वाले होंगे। वे यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, यदि विद्वान हुए तो विवाद करने वाले होंगे, कथा और उपासना धर्मों के वक्ता होंगे और धर्म का लोप करने वाले होंगे। वे सुंदर राजाओं के समान वेशभूषा धारण करने वाले, दंभी, दानमानी, अतिशय अभिमानी, विप्र आदि को अपने सेवक मानकर अपने को स्वयं स्वामी मानने वाले होंगे। वे अपने धर्म से शून्य, मूढ़, वर्ण संकर, पूर्ण बुद्धि वाले, महाभिमानी और सदा चारों वर्णों के धर्म का लोप करने वाले होंगे। वे अपने को शेष कुल वाला मानकर चारों वर्णों से विपरीत व्यवहार करने वाले, सभी वर्णों को भ्रष्ट करने वाले, मूढ़ और अनुचित से सत्कर्म करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट होंगी, पति का अपमान करने वाले होंगे, सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से बह नहीं मानेंगे और मलिन भोजन करेंगी। वे कुत्सित भाव भाव में तत्पर होंगी, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। वे काम विलंब परिपति से रति करने वाली और अपने पति की सेवा से सदा विमुख रहेंगे। संतानें माता पिता के प्रति श्रद्धा रहित, दुष्ट स्वभाव वाली, असत विद्या पढ़ने वाली, सदा रोगग्रस्त शरीर वाली होगी। हे सूर्य जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को ही लोग और परलोक में उत्तम गति ऐसे प्राप्त होगी। इस चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है, परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अतः जिस छोटे उपाय से सबके पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आज समस्त सिद्धांतों की ज्ञाता है। व्यास जी बोले, उन भाव्यात्मा मुनियों की ये बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उन मुनियों से इस प्रकार कहने लगे। तो दोस्तों, आज की कथा यहीं तक समाप्त है। अगली कथा हम आगे पढ़ेंगे कल। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके पास वीडियो पहुंच जाए। और हम आगे की कथा ऐसी पढ़ते रहेंगे। अब और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा खुशी हो रही है कि लोग शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए इस चैनल पर आ रहे हैं। तो कृपा करके अपने दोस्तों को भी जरूर ये शेयर कीजिए, ताकि उनके पास भी शिव महापुराण की कथा पहुंच पाए। चलिए, आज की कथा समाप्त करते हैं। हर हर महादेव।